नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दौवं जीर्णवरवसहेण जैणनि देठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तं सौदा शिरसा। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा आचार्य श्री नैमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 12 गाथाएं हो चुकी हैं। 13वीं गाथा प्रारंभ की थी, आज फिर से 13वीं गाथा व्यवस्थित रूप से ली जाएगी। यहाँ जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने 10 गाथाओं तक याद कर ली है, मैत्री, नित्या, जान्या ने, और कुछ दूसरे जो बच्चे हैं किसी ने 5, किसी ने 2, 3 ऐसी याद की हैं, बड़ों ने भी याद की हैं। और सभी बच्चे और बड़े अच्छी तरह से याद करते जाएं, थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 करते जाएंगे तो आपको जब पूरा ग्रंथ हो जाएगा और आपको सब कुछ याद होगा तो आपको जितना आनंद आएगा वो आप बाद में ही अनुभव कर पाएंगे। इसलिए आप जरूर अच्छे से याद करें। यहाँ अभी मैत्री, नित्या, जान्या ने 3-3, 10-10 गाथाएं याद की हैं, तो आपको हम सुनवाते हैं। चलिए, तो ये बच्चे सुनाएंगे 5वीं गाथा। मैं जिसको बोलूंगा वही सुनाएं। जान्या 5वीं गाथा सुनाओ। नाणम अट्ठव्यपम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैत्री सुनाओ 10वीं गाथा। अणु गुरु देह पमाणो। असमोह दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, आप मैं नित्या का नंबर है, नित्या को सुनाना है 8वीं गाथा, नहीं 7वीं गाथा, वर्ण रस। 7। बहुत बढ़िया, शाबाश। और आप लोगों की मम्मी ने, चाची ने
और आगे याद किए हैं कि नहीं किए हैं? 3 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप भी सुनाएंगी? सुनाइए। कितनी, 8 याद हो गई कि 10? आपने भी 10 कर ली? 8 8, ओके। तो आपको सुनाना है छठवीं गाथा। छठवीं गाथा है अठ चदुनाण दंसण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक भाभी और कहाँ गई? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उनसे बोलना है कि वो पक्का करके रखें हैं, बाद में सुनेंगे। भी आके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं सभी। और आर्यन, आपने कितनी याद कर ली? अनम्यूट करो। नहीं हो रहा? 2 याद हो गई क्या? सुनाओ। हाँ, चलो दूसरी सुनाओ। जीवो वो गमो। हाँ, चलो रिवाइज कर लेना, पक्की कर लेना। जितनी भी याद करें कोई बात नहीं, आप कम भी कर पा रहे हैं तो जितनी कर ली हैं उतनी पक्की करें और वो सुनाएं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। निरंजन जी और मंगला जी, आपने भी कर ली होंगी। कुछ है तो पाठ, पहली दूसरी, ठीक है, ठीक है, बीच में भी कुछ पाठ है। ठीक है, ठीक है। पक्की करते जाइए और बताइए मुझे कितनी याद, हाँ, कल बताना। तो ठीक है। उतने वैसे सुनेंगे आपसे। आप हाँ, ठीक। बाकी बच्चों को भी और बड़े लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ हाँ, लोग भी याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ, हाँ, मंगला जी कुछ बोल रही है लगता है। कुछ नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, मैं सुनने आ गई अंदर से। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने कितनी याद कर ली है, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत 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 भी है। सारी और पाठ है, यानी हाँ, आगे का एक आधा शब्द आ गया तो आगे की पूरी आ जाती है, ऐसा हो तो ऐसी जाता कितनी है। याद हो गई जो आगे का शब्द बता दें तो आज आप बता देंगी? मैं बोलती, यानी कितने पाठ हो गई तो पहले हाँ, से बोलो। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेन जैन निर्देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा जीओ गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूत्वा संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससो ढगै तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावान पाणोय व्यवहारासो जियो निश्चय नय दोदु चेदना जस वो दुयप्पो दंसन नाणं च दंसनं च दुधा चक्षु अचक्षु होयि दंसनमद केवलं नेयम् नानम अट्ठवियप्पम ओयि अनान नानाणि मनपजय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ठ चतुर्नान दंसन सामन्नं जीवलक्षणं मणियं व्यवहार शुद्धनया शुद्धं पुनदंसनं नानम्। वर्ण, वर्ण वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो
व्यवहारा मुक्ति बंधादो पोगलकम्मादीनं व्यवहार कत्ता व्यवहार दो व्यवहार दो निश्चय दो चेतन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावनम. काय पुढे संपलं का नाही? मला आठवत नाही. तुम्ही नाही सांगितलं आधीच. आगे काही याद नहीं आ रहा. व्यवहारा सुह दुःखम व्यवहारा सुह दुःखम पुग्गलकम् फलं भुञ्जेति आदानिश्चय नयदो चेदन भावं ख्वादस्स अनुगुरुदेह पमानो वसंवार. काहीतरी झालं होतं. बहुत अच्छा. देखो अभी 10 गाथाएं तक कंटिन्यू सुना दी. अभी उनको पता नहीं था कि हमें कितनी याद है, तो 10 सुना दी हैं. और आगे भी शायद याद हो तो और पक्की कर लें. हाँ 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 वैसे तो बीच बीच यारवी पुड़ बिजल तेऊ बाऊ ऐसी 13 तक हाँ बोल दिया था. अच्छा 13वीं भी बोल दी. बहुत बढ़िया. तो 13वीं गाथा तो अपन को अब पढ़नी है अभी फिलहाल, है ना. सानवी हाँ हाँ. क्या बोल रही हैं? पहली गाथा सुनानी थी. अच्छा नाउ जीवो गमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो चित्तसो विश्वसो ढगई. बहुत अच्छा. तो इसी तरह सभी और अच्छे से याद करते रहें. और प्रतिष्ठा को भी याद है, अपनी दीपा जी को भी याद है. 4-5 तो याद हो ही गई हैं. तो आप लोग भी सभी जो अभी जैसे गुंजन और गौरवी भी जुड़े हैं, वो भी द्रव्य संग्रह ग्रंथ दमोह में मिल जाएगा आपको, तो मंदिर से मंगवा लें और अच्छे से पढ़ें. पीडीएफ में भी मिल जाएगा. पीडीएफ तो अभी हम शेयर करेंगे आपके साथ. पीडीएफ मैंने भी डाउनलोड की है, तो मिल जाएगी. सभी बढ़िया से याद करें ग्रंथ, अच्छे से समझें गाथाओं का मर्म. और आप कोशिश करें कि जैसे मैं गाथा से सीधा करता हूं, तो आप भी गाथा पढ़ते ही अर्थ को समझ पाएं, ऐसी कोशिश करना है. ठीक है. चलिए तो अब हम 13वीं गाथा शुरू करते हैं. ये देखिए 13वीं गाथा है. मग्गण गुण ठाणे हिय. उसमें जो कल उस दिन पीडीएफ दिखाई थी, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो मैंने पीडीएफ बदल दी. जो ग्रंथ मेरे पास है उसी की पीडीएफ है ये, तो एक सा भी रहेगा. मैं जब पढ़ूंगा यहाँ से तो आपको दिखेगा भी. ये सब आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं. मग्गण गुण ठाणे हिय. मग्गण यहां तक पढ़ना. मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही
हवन्ति तह अशुद्धनया 14 हवन्ति तह अशुद्धनया विर्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। ठीक है। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तह अशुद्धनया विर्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। देखो इसका क्या अर्थ है। मग्गण गुण ठाणे ही है। मग्गण ठाणे ही मग्गण मार्गणा ठाण स्थान ही क्यों लगाते हैं के द्वारा, मार्गणा स्थान के द्वारा गुण ठाणे ही है। यह मतलब और गुण स्थान के द्वारा कितने कितने हैं वो 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थान। सभी संख्या याद कर लें। 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान के द्वारा सह अशुद्धनया संसारी विर्णेया कि वहां अशुद्ध नय से संसारी जीव जानना चाहिए। अवंती होते हैं। ठीक है। संसारी जीव जानना चाहिए। 14 मार्गणा स्थान 14 गुण स्थान ये अशुद्ध नय से जीव के होते हैं और इनसे उसे संसारी जानना चाहिए। तो संसार अवस्था में 14 मार्गणा स्थान रूप जीव की अवस्थाएं होती हैं और 14 गुण स्थान रूप जीव की अवस्थाएं होती हैं। उसका वर्णन यहाँ किया। शुद्धनया शुद्धा सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया कि शुद्धनया अर्थात शुद्ध नय से सव्वे सभी शुद्धाहु शुद्ध ही होते हैं। ठीक है। तो जो शुद्ध चैतन्य जीव तत्व है शुद्ध नय से, वह शुद्ध चैतन्य तत्व गुण स्थान और मार्गणा स्थान से रहित होता है। ये अशुद्धियां हैं। क्या कह रहे हो। गुण स्थान में 14 गुण स्थान है, तो इसमें 13वां गुण स्थान अरहंत भगवान का भी है। 6वें से लेके ऊपर गुण स्थान मुनिराज के हैं और आप कह रहे हो कि अशुद्ध है ये कि नहीं। अशुद्ध भाव नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये द्रव्य का स्वभाव नहीं है, ये त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, इसलिए इसे और ये कर्म के निमित्त से कहे गए हैं। इनमें कहीं ना कहीं कर्म का निमित्त है। कहीं उदय होगा, कहीं उपसम होगा, कहीं क्षय होगा, कहीं क्षय उपसम होगा, लेकिन कर्म का निमित्त पना है, पर का निमित्त पना हुआ। ठीक है। और त्रैकालिक परिणाम नहीं है ये। ठीक। और जीव का त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव नहीं है ये, इसलिए उसे अशुद्ध नय से कहा कि जीव के 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थान होते हैं अशुद्ध नय से और उसे संसारी जानना चाहिए। और शुद्ध नय से तो सभी शुद्ध हैं। ठीक है। न जीव के गुण स्थान है, न मार्गणा स्थान है, न जीव समास है। जीव तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व है। जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा ही प्रत्येक जीव है। ठीक है। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उत्थानिका में, अब शुद्ध पारिणामिक परम भाव। देखिए यहाँ लिखा है, ये देखो दिख रहा है। अब शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थ नय से जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, तो भी पश्चात अशुद्ध नय से 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान सहित होते हैं, इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। तो हमने गाथा पढ़ी और ये अर्थ देखिए। गाथा का अर्थ सर्व संसारी जीव अशुद्ध नय से
गुण स्थान और मार्गणाय स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं। शुद्ध नय से यथार्थ में सब संसारी जीव शुद्ध जानना। सभी जीव शुद्ध हैं, है ना। अभी संसारी का वर्णन किया इसलिए कहा कि सब संसारी जीव शुद्ध जानना। वैसे तो सिद्ध भगवान हो या कोई भी निगोष से लेके सिद्धों तक सब शुद्ध हैं शुद्ध नय से, ठीक है, समान है। और अब यहाँ पर शब्द आया है मार्गणा स्थान। तो हमने बताया था आपको मार्गणा मतलब खोजना, स्थान अर्थात जगह। तो जिन स्थानों पर जीव को खोजा जाता है वो कहलाते हैं मार्गणा स्थान। तो वो है 14। तो जीव भी हो गए 14 प्रकार की, है ना। गुण मार्गणा स्थान की अपेक्षा 14। जो जिस मार्गणा में है ना, वो उस तरह का जीव कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्गणा स्थान 14 और गुण स्थान भी 14। गुण स्थान, गुण का क्या अर्थ है? यहाँ गुण का अर्थ गुण नहीं है, गुण का अर्थ पर्याय है। मतलब कौन सी? लेकिन वो गुण की पर्याय है। श्रद्धा और चारित्र गुण की मोहिनी कर्म के उदय से श्रद्धा और चारित्र गुण की जो तारतम्य रूप मतलब हीनादिक अवस्था होती है वह कहलाती है गुण स्थान, ठीक है। तो ये भी होते हैं 14, ये भी 14 होते हैं। अब इनके अपन नाम सीखते हैं। देखो नाम समझ सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। पहले इसमें गुणस्थान दिए हैं, उसके बाद मार्गणा स्थान दिए है ना। तो देखो कहां से कहां तक दिए हैं। ये देखिए यहाँ, ये जहां निशान आ रहा है इसके बाद मिच्छो सासण मिस्सो दिख रही है प्राकृत गाथा। ये देखिए यहां से लेके पूरी यहां तक, अभी ये गायब हो जाएगा। दिख रही? ये प्राकृतिक गाथा है, 2 गोमर सार जी की हैं। तो ये पढ़ रहा हूं मैं। मिच्छो सासण मिस्सो अविरध सम्मोय देश विरदोय वीर्यापमत इरो अपुब अणियठी सुह मोय उव संत क्षीण मोहो संयोगी केवली जिणो अयोगीय 14 गुण ठाणाणीय कमेण सिद्धायणाय वा। क्या अर्थ हुआ? मिच्छो, मिच्छो का अर्थ है मिथ्यात्व। तो पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। दूसरा सासण, तो सासाधन। फिर है मिश्र, तो सम्यक मिथ्यात्व का नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। फिर अविरध सम्मो, तो अविरध सम्यक्त गुण स्थान है ना। फिर देश विरदो, देश विरत गुण स्थान। यहाँ मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व और अविरत सम्यक्त के बाद यह लगा मतलब च। तो क्यों? क्योंकि यहां तक अविरति है, यहां तक अविरति है 4 गुण स्थान तक। उसके बाद देश विरदोय, यहाँ भी या लगा
क्योंकि एक ही गुणस्थान मात्र है जो देश संयम का गुणस्थान है, संयमा संयम गुणस्थान है ना। इसके बाद विर्यापमत येरो, विरद कौन सा विरत, प्रमत्त व्रत, और येरो मतलब उससे दूसरा अपोजिट उल्टा, तो प्रमत्त का हो जाएगा अप्रमत्त, ठीक है। तो प्रमत्त व्रत और अप्रमत्त व्रत, फिर है अपुब अपूर्व करण गुणस्थान, उसके बाद अणियठी, तो अनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट नहीं, इसका नाम है अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण नाम का गुणस्थान, अणियठी अणिवृत्ति अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। उसका सुहमो 10वां गुणस्थान है, सुहमो सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुणस्थान। फिर है उपसंत, उपसंत मतलब उपशांत, क्षीण मोह, तो क्षीण मोह, तो दोनों के बाद मोह लगाए ना, तो उपशांत मोह है और क्षीण मोह। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह है, 12वां गुणस्थान क्षीण मोह। फिर सहयोग केवलीजन, सहयोग केवलीजन अर्थात अरहंत परमात्मा, जो तीर्थंकर अवस्था में भी हो सकते हैं और सामान्य अरहंत की अवस्था में भी हो सकते हैं। 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान सहयोग केवली जिन कहलाते हैं। और फिर है अयोगीय और अयोग केवली जिन, ठीक है। ये हो गए 14 गुणस्थान। 14 गुणस्थानानि, 14 गुणस्थान होते हैं, यह है ना, क्रमेण सिद्धाय यब्बा, और क्रम से फिर उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबके क्रम से 14 गुणस्थान आते हों, लेकिन यथा क्रम यथा योग्य क्रम से ऊपर ऊपर के गुणस्थान आते हैं, और फिर 14वां गुणस्थान पूरा होने के बाद 14वें गुणस्थान का व्यय होके सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने ये समझा कि कैसे ये 14 गुणस्थान होते हैं। अब आप अपने कौन कौन से गुणस्थान हैं अभी फिलहाल, कोई बताएंगे क्या? अपने कौन से गुणस्थान हैं? साधना जी बता रही हैं। अभी तो मिथ्यात्व है। अभी तो बादशाही गुणस्थान चल रहा है, मिथ्यात्व गुणस्थान, ठीक है। लेकिन भावना क्या है? कम से कम 4था गुणस्थान तो। अच्छा, कम से कम 4था गुणस्थान हो। 4था गुणस्थान किसका हो सकता है? किसी का भी। जो गुणस्थानातीत होने की भावना रखता है और शुद्ध नय से अपने को गुणस्थानातीत देखता है, उसके 4था गुणस्थान प्रकट हो जाता है। तो हम इस तरह का अभ्यास करना शुरू करें, ठीक है। बहुत अच्छा। तो ऐसे मिथ्यात्व परिणाम है, तो पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, ठीक है। ऐसे इनके सभी के स्वरूप इस टीका के अंदर दिए हुए हैं। अभी हम केवल इनकी संख्या और नाम जानेंगे। विस्तार से जिनको पढ़ना है वो टीका में पढ़ें। अब इसके बाद दिए हैं 14 मार्गणा स्थान। तो 14 मार्गणा स्थान कौन से होते हैं? 14 गुणस्थान तो आपने जान लिए, और 14 मार्गणा स्थान भी देखिए। 14 गुणस्थानों का पूरा स्वरूप बताया है, और उसके बाद फिर 14 मार्गणा स्थान आए हैं। देखो सबके स्वरूप बताते जा रहे हैं, प्रश्नोत्तर भी हैं यहाँ पर, पूरा संस्कृत का हिंदी अनुवाद किया हुआ है, और आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। और इसके बाद फिर 14 गुणस्थानों के बाद फिर आते हैं मार्गणा स्थान। ये देखो यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार 14 गुणस्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ, और उसके बाद आया है 14 मार्गणा स्थानों का स्वरूप। गाथा तो दिख ही रही होगी है आपको, है ना। यहाँ बोल्ड की हुई गाथा है गुणस्थानों के बाद। ये देखिए, अब गुणस्थानों का कथन किया जाता है, तो ये गाथा सुनना जरा ध्यान से। गई इंद्रिये सुकाए, गई इंद्रिये सुकाए,
जोगे वेदे कसायणाणेय, जोगे वेदे कसायणाणेय, संयम दंसन लेसा, संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत सरणियाहारे, भविया सम्मत सरणियाहारे। ये 14 मार्गणाएं हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अर्थ लिखा है। पहले गई, गति, ये सब जीव कांड, गौमट सार जीव कांड की गाथाएं हैं। ठीक है ना, वहां से टीका में कोट की गई हैं। तो कम से कम इतना तो अपन सीखें, और जिनको बहुत रुचि जागृत हो जाए तो गौमट सार जी का भी स्वाध्याय करें। अब देखिए गति, तो हम लोग कौन सी गति में हैं? कोई ना कोई गति में तो हो गई। संसारी जीव जो भी है कोई ना कोई गति में होगा। 4 गतियां होती हैं। कोई मनुष्य है तो कोई त्रेंच है, कोई नरक गति में होगा, तो कोई देव गति में होगा, लेकिन गति जरूर होगी संसार अवस्था में। बिना गति के कोई जीव हो नहीं सकता संसार में। ठीक है, अब आप ढूंढो कि कोई ऐसा जीव बताओ कि जिसकी कोई गति ना हो इन 4 में से। कोई थोड़ा बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि लगाए, और 4 गतियों में से के अतिरिक्त कोई संसारी जीव बताना है। नहीं तो भगवान सिद्ध बताने लग जाओ कि वो तो पंचम गति में है, सिद्ध हैं, कि नहीं, उनकी बात नहीं चल रही है, संसारियों की बात चल रही है। ये अधिकार है संसारस्थ अधिकार, तो संसारी का स्वरूप बताया जा रहा है। अब 14वें गुणस्थान तक भी संसारी हैं। जब तक कर्म बंधे हैं, जब तक संसार अवस्था में हैं, तब तक संसारी हैं। ठीक है, अकेले विकार होना जरूरी नहीं, लेकिन असिद्धत्व तो प्रकृति का उदय है वहां पर। वहां तक 14वें गुणस्थान तक असिद्ध है वो, मतलब संसारी है। सिद्ध अवस्था 14वें गुणस्थान पार करने के बाद होती है, अंतिम समय में। ठीक है, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। इसकी चर्चा अभी 14वीं गाथा में आने वाली है। सिद्धत्व अधिकार और स्वभाव से ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार। अभी यहां पर 14 मार्गणा स्थान बता रहे हैं। अब इसके बाद लिखा है इंद्रिय। तो इंद्रिय, कितनी इंद्रियां होती हैं? हमारी इंद्रियां होती हैं 5 हैं, और किसी की 4 हो सकती हैं, किसी की 3 होंगी, किसी की 2, किसी की 1। एक इंद्रजीव भी होते हैं ना, 5 स्थावर। ये तो अपन 12वीं गाथा में पढ़ आए हैं। इसके पहले भी पढ़ा था 11वीं में। 11वीं, 12वीं और 13वीं गाथा ये चल रही है जो, ये सब संसारस्थ अधिकार है। तो यहां बता रहे हैं कि इंद्रिय, तो इंद्रियां भी कोई ना कोई होंगी। संसारी है तो कोई ना कोई इंद्रियां होंगी। 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 भी हो सकती हैं। जैसे हम सबको 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और उसके बाद काये, काय, काय बल, काय मतलब शरीर। तो कोई ना कोई शरीर होगा, अपना औदारिक शरीर है, तेजस और कार्माण शरीर तो सभी संसारियों को होते ही है। तो ऐसे कोई ना कोई शरीर होगा। फिर जोगे योग, तो मन योग, वचन योग, काय योग में से कोई ना कोई योग होगा, है ना। अपने तो सभी हैं, अभी बोल रहे हैं तो ये वचन योग चल रहा है? और शरीर है, ये काय योग है। शरीर की हिलन चलन होता है तो आत्म प्रदेशों में भी कंपन होता है। मन भी है, तो मन, वचन, काय तीनों योग हैं। तो ऐसे वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में से कोई ना कोई वेद है। कसाय, तो क्रोध, मान, माया, लोभ में से कोई कसाय है। ठीक है, अभी कौन सी कसाय चल रही? अभी तो कसाय नहीं चल रही होगी, अभी तो हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी कौन सी कसाय हो सकती है? बताओ, कोई बता सकता है अभी कुछ कसाय चल रही है क्या? नित्या की मम्मी बोलना चाह रही हैं, चाची भी हो सकती है, ताई जी हो, बड़ी मम्मी होंगी। तो मम्मी बोलूं तो बड़ी मम्मी समझ लेना, छोटी मम्मी, छोटी मम्मी तो नहीं होगी। हाँ, अभी कोई भी कसाय नहीं है। अभी कोई कसाय नहीं है, पक्का। अकेले क्रोध ही कसाय नहीं होती कि गुस्सा नहीं आ रहा हमें किसी पर। मान भी कसाय होती है, चलो मान भी नहीं आ रहा। माया भी कसाय होती है। कोई कोई ऐसा दिखा रहा होगा कि हम तो सुन रहे हैं और नहीं सुन रहा हो,
तो अब नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसा कर रहे हो, कोई कर रहा हो तो माया कसाय हो गई, चलो ये भी नहीं चल रही, लेकिन एक कसाय तो चल रही, लोभ। अब आप कहेंगे लोभ कसाय कहाँ चल रही, कि नहीं आपको सुनने का लालच है कि नहीं है, सीखने की इच्छा है कि नहीं है, तो भले ही वो शुभ भाव हो लेकिन कसाय तो है। ऐसा नहीं होता कि शुभ भाव है तो कसाय नहीं है, वो शुभ भाव भी कसाय है और अशुभ भाव भी कसाय है। ये अशुभ भाव तीव्र कसाय है, शुभ भाव मंद कसाय है। अभी हमारी मंद कसाय चल रही है लेकिन कसाय है वो। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मंद कसाय भी कसाय है, तब तक हम कसाय के अभाव का उपाय नहीं करेंगे, है कि नहीं। पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम दया दान आदि रूप परिणमन कर रहे हैं, उस समय हमारी कसाय मंद है, उसको कहते हैं विशुद्ध परिणाम। और जब कसाय तीव्र होती है तो उसको कहते हैं संक्लेश परिणाम। लेकिन अभी कोई ना कोई कसाय चल रही, संसार अवस्था में कोई ना कोई कसाय होती है। अब ये गुणस्थान अपन ने पढ़े हैं तो 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है, इसके ऊपर नहीं है ना। फिर योग अकेला है तो वो गुणस्थानों की व्यवस्था है, लेकिन बाकी सामान्य रूप से संसार अवस्था में ये सब होते हैं। अब सभी के सब कुछ होता है ऐसा नहीं है ना। अब ज्ञान, तो ज्ञान है, किसी का ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन कर रहा हो, किसी का ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, कोई को अवधि ज्ञान भी हो सकता है, किसी को मति कुमत को श्रुत को अवधि भी हो सकता है ना। ऐसा ज्ञान रूप परिणमन है। और वो केवल ज्ञान भी तो संसार अवस्था ही है, अरहंत भगवान की जो अवस्था है वो भी संसार अवस्था है ना, तो केवल ज्ञान। इसके बाद संयम, संयम है तो मुनिराज संयमी होते हैं, भगवान अरहंत को यथाख्यात परम यथाख्यात चारित्र होता है, तो ऐसा उनके संयम का भाव है, संयम है। और जिनके संयम नहीं है वह असंयमी है, तो वही संयम का अभाव है, वहां संयम नहीं है। देश संयम वालों को संयम असंयम है, तो संयम में सब चर्चा होगी। फिर दर्शन, तो दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, किसी को कोई ना कोई दर्शन तो होगा। ऐसी लेश्या, लेश्या है तो 6 लेश्याएं होती हैं। कृष्ण, अब बताना कौन सी लेश्या चल रही है अभी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण लेस्या, अब उसके उदाहरण जो दिया है ना, वो वृक्ष वाला उदाहरण मंदिरों में भी देखा होगा, चित्र बना रहता है कि एक आदमी है कि फल पाना, फल चाहिए उसको, आम का फल या कोई भी फल, तो प्रतिष्ठा वो क्या करता है पता है, कि फल चाहिए ना पेड़ में से, तो वो पेड़ को काटना शुरू कर दे, पूरे पेड़ को काट के और फिर हम फल लेंगे, इतनी तीव्र कसाय। वो है कृष्ण लेस्या का उदाहरण। वो काला काला भी बनाया जाता है उसको। फिर एक होता है जो पेड़ तो नहीं काट रहा है, लेकिन जिस डाली में वो फल लगा हुआ है उस डाली को काटता है। नील, नीला रंग होता है उस, नील लेस्या, मतलब थोड़ी सी मंद लेकिन फिर भी तो तीव्र है ना। डाली काटने की क्या जरूरत है, फल चाहिए तो। अब उसके बाद तीसरा व्यक्ति है जो डाली तो नहीं काट रहा, टहनी काट रहा है, जिस टहनी में वो फल लगा हुआ है उतनी टहनी को काटता है, वो पतली सी होती है पत्तेदार, उसको ही उतना काटता है, तो वो कापोत लेस्या है का उदाहरण है। और उसके बाद फिर कोई व्यक्ति उतनी ही जगह को काटता है जहां से वो फल उग रहा है, ठीक है। और फिर कोई व्यक्ति है जो केवल मतलब फल को ही तोड़ रहा है, केवल फल तोड़ लेता है। और छठवां व्यक्ति है जो नीचे पड़ा हुआ जो फल है, जो अपने आप गिर जाता है ना, पक्के नीचे गिर जाता है या हवा से गिर गया, तो उस फल को उठा के संतोष कर लेता है। ऐसे 6 उदाहरण दिए, तो 6 उदाहरणों से पता चलता है कि किसकी कौन सी कसाय की तीव्रता किस तरह की है। लेश्या कसाय की मंदता और तीव्रता का मापदंड है, थर्मामीटर जैसा है, वो कसाय के कम ज्यादा होने का नहीं है। अनंतानुबंधी की शुक्ल लेश्या भी हो सकती है,
ऐसा नहीं समझना है कोई अति मंद कसाई है तो वो तो संजुलन कसाय होगी, ऐसा नहीं समझ लेना। संजुलन कसाय गृहस्थों को होती ही नहीं। गृहस्थों को तो अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानुवर्ण में से कोई ना कोई कसाय होती है ना। और अप्रत्यक्षानुवर्ण का भी अभाव हो जाए तो मुनिराज बन जाते हैं वो। एक मिनट, अनंतानुबंधी वाला मिथ्या दृष्टि है, फिर अनंतानुबंधी का अभाव हो गया तो अविरत सम्यक दृष्टि है, फिर उसके अप्रत्यक्षानुवर्ण का अभाव हो गया तो पांचवें गुण स्थानवर्ती देश संयमी है, और प्रत्यक्षानुवर्ण का भी अभाव हो जाए तो संज्वलन कसाय रह जाती है, वो मुनिराज हो जाते हैं, ऐसा समझना। मैंने क्रम थोड़ा सा पहले गड़बड़ कर दिया, अब सही है। तो इस तरह से कसायों में कोई ना कोई कसाय है, लेकिन हर कसाय में जो तीव्रता और मंदता होती है उसका नाम लेश्या। ठीक है, तो किस कसाय में कितनी लेश्याएं होती हैं वो भी समझना है। भाव दीपिका में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। अभी देखिए ये लेश्या हुई, तो अभी अपनी पीत पद्म में से कोई चल रही होगी, है ना। शुक्ल तो नहीं होगी, शुक्ल तो ऐसी नहीं होती है। जब अंदर में हम बैठे हों और ध्यान चल रहा हो, भले कसाय अभी आत्मा की अनुभूति की अवस्था नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वहां तो उस अनंतानुबंधी का ही अभाव हो गया, है ना। लेकिन यहाँ जो जितनी जब तक वो तत्व चिंतन की दशा चल रही है, जैसे कि कहा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि आनंद की तरंगें उठने लग जाती है ना। प्रथम पश्चात वाले में जब आत्मा का विचार करता है तो अंदर में रोमांच उत्पन्न होता है, आनंद तरंगें उठने लग जाती है, प्रायोगिक लब्धि में जिसको कहा है। तो ऐसी दशा में वो शुक्ल लेश्या हो सकती है, अति मंद कसाय है वहां, और फिर कसाय का अभाव है, भले अनंतानुबंधी का अभाव है, जब अनुभूति प्रकट हुई है तब। तो इस तरह से हमें ये समझना है। हाँ, अभी जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो ये मिथ्यात्व गुणस्थान की मंद, मतलब मिथ्यात्व में मंद कषाय नहीं बोलेंगे, मिथ्यात्व गुणस्थान की मंद कषाय में कार्य हो रहा है। हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान है, लेकिन अनंतानुबंधी की पद में या शुक्ल लेस्या भी हो सकती हैं, तो मंद कसाय है वो। अच्छा, हाँ, कसाय का अभाव नहीं कहलाएगा। मतलब लोगों को लगता है खूब मंद कसाई हो तो लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल कसाय रहित है, जबकि अनंतानुबंधी चल रही है। ऐसा उदाहरण दिया पुराण में, शास्त्रों में, कि एक मुनिराज है नग्न दिगंबर, है ना, कोई मुनिराज कि वो बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, और ऐसे मंद कसाय है, और ऐसी दशा में किसी ने उनकी खाल छील दी, है ना, पूरी खाल छील दी, और उसमें नमक मिर्ची भी भर दी, तो भी उनकी आंख की कोर भी लाल नहीं होती, मतलब उनको रंच मात्र भी क्रोध नहीं आता, इतनी मंद कसाय होती है। और लेकिन मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी कसाय की शुक्ल लेस्या का उदाहरण है ये, और वो 9वें ग्रेवक तक चले जाते हैं शुभ परिणाम से, लेकिन शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्गी नहीं है वो। जैसे हमने पढ़ा है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, तो वो स्थिति है ना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। तो ऐसा हमें समझना है, ठीक है। तो ये कसाय की मंदता और तीव्रता के भेद हैं। लेश्या में कसाय का अभाव अलग चीज है ना, मंदता और तीव्रता अलग परिणाम। हाँ, ये बच्चे भी कुछ पूछ रहे हैं। भैया जी छंद सुनाना था। क्या? छंद सुनाना था। छंद सुनाना है? कौन सा? अच्छा, वो जो मैंने बोले। हाँ, अब तुम्हें तो पूरी छेड़ाला याद है, तो तुम तो सुना ही सकते हो। चलो सुना दो, सबको बार बार रिवाइज हो जाए, मृदुला जी को समझ में आए कि हाँ, बच्चों को अभी भी याद है।
उस दिन तो उन्होंने पूछा था, है ना, लेकिन अभी भी रिवाइज करते रहते हैं, उनको पक्का है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको जो 500 सब तीनों बच्चों को इनाम मिला था वो आरती भाभी की तरफ से मिला था, है ना। तो मैंने उस समय बताया नहीं, मैं भूल गया, तो अभी बता दिया। और उन लोगों, इन तीनों बच्चों के पापा ने बोला कि वो पाठशाला के लिए हमें देना है, तो पाठशाला में दे दिया उन्होंने। ऐसा है, बहुत अच्छा। और तो इस तरह से यहां हमने क्या देखा कि ये लेश्या, इसके बाद है भव्यत्व। तो भव्यत्व के साथ अभव्यत्व भी समझना। किसी के अभव्यत्व चल रहा है, किसी के भव्यत्व चल रहा है, तो ये योग्यताएं हैं इस तरह की। तो भव्यत्व में दोनों बातें समझना है। जिसको सम्यक दर्शनादि को होने की योग्यता है, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता है, वो भव्य है। और जिसको वो योग्यता है ही नहीं, वो अभव्य है। और वो अभव्य ही रहेगा। वो भव्य हमेशा भव्य ही रहता है, भले ही अभी मोक्ष मार्ग में नहीं दिख रहा वो, अभी तो मोक्ष मार्ग के विपरीत दिख रहा, मारीच की तरह। तो अभी उसके योग्यता ऐसी है, लायकात ऐसी है, शक्ति ऐसी है कि एक दिन वह सम्यक दर्शनादि को प्रकट करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसी उसके अंदर क्षमता है। उस क्षमता का नाम भव्यत्व। ठीक है, हम अपनी क्षमता को प्रकट करें तो हमारे भव्य होने का फायदा है, नहीं तो भव्य अकेले होने से क्या लाभ होगा। ठीक है, इसके बाद है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व भी सम्यक्त्व भी मार्गणा स्थान है। कोई सम्यक दृष्टि है तो सम्यक्त्व का विरोधी मिथ्यात्व भी होगा, है ना। किसी को सम्यक्त्व नहीं है, श्रद्धा गुण का परिणाम मिथ्यात्व रूप चल रहा है, तो वो भी लेश्या है। फिर संज्ञा, संज्ञा कौन कौन सी होती हैं? आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, आहार, निद्रा संज्ञा। अब इसके अलावा संज्ञा का अर्थ वहां नीचे लिखा संगी, मतलब एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय है कि तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ऐसा भी लिखा था। संगी और असंगी लिया, संगी और असंगी। इंद्रियां तो आ चुकी, संगी और असंगी नहीं आया था, तो संगी और असंगी ऐसा इसमें लिखा है, अभी अपन देखेंगे। तो संज्ञाएं, वो जो चार संज्ञाएं हैं वो बता दी आपको, और संगी और असंगी ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और आहार, आहार संज्ञा, तो जिसके आहार का ग्रहण होता है वो आहार संज्ञा। कर्म परमाणु और जो दूसरे शरीर बनने योग्य परमाणु वो आहार वर्गणाएं होती हैं, तो आहार संज्ञा है वो। इस तरह से इस गाथा में 14 मार्गणाएं स्थानों की चर्चा की है। तो ऐसी मार्गणाएं आपको लगता है कि ऐसी हमारे होती हैं मार्गणाएं? ये हमारे होती हैं कि किसी और की बात चल रही है? ये सब हमारी बात चल रही है ना, हमारी ही ये संज्ञाएं हैं, ये सब मार्गणाएं हैं। तो ऐसे ये सभी तरह की चीजें यहाँ पर जो मैंने बोला है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, और आप इसको अच्छे से पढ़ें तो पता चलेगा कि अपनी अभी कौन सी स्थिति चल रही है। ठीक है, और भव्यता और अभव्यता के संबंध में यहाँ एक प्रश्न है कि कोई जीव भव्य है, कोई जीव अभव्य है, ये कैसे हो सकता है? तो ये योग्यताएं हैं पर्याय की, इसको कहा है पर्याय आर्थिक नय का विषय। तो पर्यायगत योग्यताएं, मतलब ऐसी योग्यताएं कि योग्यताएं बदलेंगी नहीं कभी। जैसे कि वो मूंग के दाने का उदाहरण दिया जाता है, मूंग बनाते होंगे ना, प्रतिष्ठा की मम्मी मूंग बनाती होंगे नहीं कभी? बनाई होंगी, हाँ ठीक है। तो मूंग को क्या करते हैं अपन? गलाते हैं, मूंग को पानी में गलाते हैं तो सारे दाने सीज जाते हैं क्या? मतलब खाने योग्य, बढ़िया। कोई दाने ऐसे भी होते हैं, एक आध दो,
जो वो कितनी देर पानी में रखो, उबाल भी दो तो भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, कुछ असर नहीं पड़ता उनमें, पकते ही नहीं, वो गलते ही नहीं, उसको कहते सीजते ही नहीं। तो ऐसे वो योग्यता ही है उनकी ऐसे ही संसार में कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव तो कहा है वो अनंत जीव ऐसे हैं कि जिनके सम्यक दर्शनादि की योग्यता ही नहीं है, ठीक है। और कुछ जीव ऐसे हैं कि जो जिनको सम्यक दर्शनादि की योग्यता है। तो अब आप कैसे पता चले कि हमारी योग्यता है कि नहीं है? तो इसके लिए पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है कि जिस जीव ने अपने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वो जीव भव्य है और भविष्य में शीघ्रता से निर्वाण की प्राप्ति करेगा। जिसने अपनी बात सुन के हर्षित हुआ है, अपनी बात सुन के हर्षित हुआ, अरे मैं आत्मा हूं, मैं तो अभी सोच रहा था अभी तक कि मैं प्रतिष्ठा हूं, लेकिन ये तो आचार्य कह रहे हैं अरे मैं तो आत्मा हूं, प्रतिष्ठा तो नाम दिया है मम्मी ने पापा ने, लेकिन मैं तो बना बनाया आत्मा हूं, बना बनाया भगवान हूं, मैं तो अपने को जानूं तो स्वयं भगवान बन सकता हूं। ये बात तो मैंने कभी दुनिया में सुनी नहीं, ना स्कूल की पढ़ाई में सुनी जिसमें लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, और ना दुनिया में कोई फिल्मों में सुनी, ना किसी और चीज जगह सुनी, ये तो जिनवाणी में सुनी है कि प्रत्येक आत्मा में वो शक्ति है कि वो भगवान बन सकता है। ये कोई दर्शन नहीं बताता, केवल जैन दर्शन ही बात बताता है, सब में ये शक्ति है, ठीक है। और हम भगवान जैसे हैं और उसको स्वभाव का अनुभव करके हम भगवान बन सकते हैं, ये शक्ति जिनवाणी में बताई है और कहीं नहीं। सब जगह कहते हैं भगवान के ही हम अंश हैं, भगवान का ही रूप है, कहीं कुछ और कहते हैं, लेकिन भगवान तो पेटेंट हैं, वो जो बने हुए हैं ना वही भगवान रहेंगे हमेशा। लेकिन प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, ये बात वो नहीं कहते, केवल जैन दर्शन ही कहता है। तो ये बात हमें मिल गई है तो हमें उसका हर्ष होना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। देखें तो जिनवाणी में कहा है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, जरा हम देखें कि मैं कैसे भगवान बन सकता, तो हम अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे तो वो दशा प्रकट होगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ भव्यत्व की चर्चा की, भव्यत्व अभव्यत्व। भैया जी फिर जो अभव्य है तो वो कभी भव्य बन सकता है? फिर कभी नहीं, तो कोई कर्म के कारण से भव्य और अभव्य नहीं होता। वो अच्छा, योग्यताएं ही ऐसी हैं कि पर्याय में कभी भी सम्यक दर्शनादि प्रकट हो ही नहीं सकते, उन जीवों को कहते हैं अभव्य। तो कभी भव्य नहीं होंगे, जैसे अगली पर्याय में कभी नहीं, वो भव्य तो होगा ही नहीं कभी, अभव्य नहीं होगा, और भव्य कभी अभव्य नहीं होगा। कितने पाप कर ले तो भी अभव्य नहीं होगा। मारीची ने कितने पाप किए थे तो भी अभव्य थोड़ी हुआ, भव्य भव्य ही रहेगा, अभव्य अभव्य ही रहेगा। हाँ, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हो सकता कोई, है ना, संसारी और मुक्त हो सकता है, ये सब गुणस्थानों में परिवर्तन हो सकता है। भव्यता और अभव्यता जो योग्यताएं हैं, मार्गणा स्थान है, ये इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह हमें समझना है। अब देखिए, ये अशुद्ध जीवत्व जो है ये भी पारिभाषिक न्याय का विषय है। शुद्ध जीवत्व अर्थात जो तीसरी गाथा में कहा था चेतन प्राणों से जीता है वह जीव है, वो चैतन्य प्राण रूप जीव ही शुद्ध न्याय का विषय है ना। वो परम पारणिक भाव ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। साधना जी कुछ बोल रही है। ये आपकी क्लास हो जाए ना, मतलब ये मेरे को 11वीं और 12वीं गाथा एक बार मतलब पढ़ना सीखना था। बिल्कुल जरूर। हाँ, देखिए, तो इस तरह यहाँ एक एक चीज का वर्णन किया है। हाँ, संज्ञा में संगी और असंगी पना ही लिया है। संगी, देखो लास्ट लाइन दिख रही है आपको क्या? ये देखो मैं बताता हूँ कहाँ। ये अब नीचे से
एक फुटनोट के बाद ऊपर वाली पहली लाइन है, लास्ट लाइन, फुटनोट के लाइन के ऊपर 12 नंबर लिखा होगा, उसके बाद लिखा है संगी और असंगी पने से विसदृश ऐसे परमात्म स्वरूप से भिन्न मार्गणा संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की है। तो संज्ञा जो लिखा है उसमें वो 4 संज्ञाओं की बात नहीं है, यहाँ संगी और असंगी पने की बात, ये मार्गणाएं हैं। ठीक है। अब आहारक और अनाहारक जीवों के भेद से आहार वर्गणा भी 2 प्रकार की है। तो ये आहार हो गई, आहार शब्द से आहार वर्गणा लिया है। इस प्रकार 14 मार्गणाओं का स्वरूप जानना, ये 14 मार्गणा स्थान हो गए। इस प्रकार अभी तक जो 3 गाथाएं हुई उसका यहाँ पर संक्षिप्तीकरण किया कि पहले कौन सी गाथा थी? 11वीं गाथा। 11वीं गाथा में पुड बिजल तेव बाऊ, जिसमें कि संसारी जीवों का त्रस और स्थावर रूप भेद किया था, हैं, एक इंद्री से पंचेंद्री तक का भेद किया था और उसके उदाहरण बताए थे। इसके बाद फिर 12वीं गाथा में समणा अमणा नेया जो गाथा थी उसमें 14 जीव समास बताए थे, 14 जीव समास। ठीक है। और उसके बाद फिर 14 जीव समास के बाद फिर अब ये 13वीं गाथा आई जिसमें जीव के 14 मार्गणा स्थान बताए और 14 गुण स्थान भी बताए। और ये तो सब कहा कि ये सब अशुद्ध नय से है, व्यवहार नय से है, अशुद्ध नय से है, लेकिन शुद्ध नय से तो सभी जीव शुद्ध हैं, सब शुद्ध हैं। कहां से देखना है? शरीर से नहीं देखना, शरीर से भिन्न देखना, परिणामों से नहीं देखना, कसाएं कौन की मंद है कौन की तीव्र है, वहां से नहीं देखना है, कसाय से रहित देखना है। गुणस्थान मार्गस्थान रूप नहीं देखना है, जीव समास रूप नहीं देखना है, उससे रहित देखना है। जो सिद्धों की तरह शुद्ध चैतन्य तत्व है, ज्ञानानंदमयी तत्व है, वह आत्मा, वह जीव, वह शुद्ध ही है सिद्धों की तरह। तो शुद्ध नय से आत्मा, प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, ये बात 13वीं गाथा के आखिरी पद में कही। ठीक है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकला, तव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। ये 3 गाथाओं में संसारस्थ अधिकार का वर्णन किया, जीव का संसारीपना सिद्ध किया, और वह संसार अवस्था में है इसलिए संसारी है। 14 मार्गणा स्थान है, 14 जीव समास हैं, 14 मार्गणा स्थान है, 14 गुण स्थान है ना। तो इस तरह पूरा संसार अवस्था का वर्णन किया, लेकिन संसार अवस्था में भी प्रत्येक जीव शुद्ध नय से शुद्ध ही है, ये बात भी यहाँ बताई है। अब मृदुला जी को कुछ पूछना है, पूछिए। हाँ, वो बीच में पूछना रहता है तो आप लोग का वो रहता है ना बंद, म्यूट। हाँ, तो भूल जाता है आदमी की क्या, क्योंकि क्या होता है कि यदि हमें जहां तक जो विश्लेषण करना है वो विश्लेषण करना जरूरी होता है। कई बार होता है कि हम विश्लेषण करते रहते हैं तो आपकी शंका का समाधान भी हो जाता है, फिर कभी कभी रह जाती है कोई बात। इसका संगीत और आहार ये 2 है ना, तो इनमें क्या चीज आएगा? आपने 2 बार बताया, पहले बताया निंदा और नहीं, मैंने फिर बदल दिया। हाँ, वो पहले आपने वो बताया, फिर बताया कार्मण और वर्गणा, कार्मण आहार, केवल आहार, वो लास्ट टाइम बताया था आपने। हाँ, तो इसमें ऐसा समझना अपन निश्चित कर लें, संज्ञा शब्द लिखा है इसलिए मैंने कहा 4 संज्ञाएं होती हैं। संज्ञाएं यहाँ तो संगीत लिखा है, संगीत, लेकिन यहाँ पर जो टीका है उसमें संज्ञा का अर्थ किया है संगी, तो संगी और असंगी ही लेना है फाइनली। ठीक है, जो आचार्य ने कह दिया वही फाइनल। आहार में, और आहार में आहारक और अनाहारक, तो यहाँ पर कर्माहार, नो कर्माहार, मतलब इन वर्गणाओं को जो हम ग्रहण करते हैं
आहार है। ठीक है, आहार लेना उसमें। अब हमारे अभी नई नई वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं तो ग्रहण होती ही हैं, और शरीर के योग्य भी आहार वर्गणाएं भी ग्रहण होती हैं। तो ये आहार है। और अनाहारक कब रहता है? अनाहारक विग्रह गति में। जितनी देर विग्रह गति में होता है उतनी देर अनाहारक कहा गया। तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, एक द्वि तीर्ण वा नाहारकः, ऐसा सूत्र है। तो वहां कहा है कि जीव विग्रह गति में जितनी देर, एक समय, दो समय, तीन समय, उतनी देर अनाहारक है। चौथे समय में तो आहारक हो ही जाता है। जो 3 समय लेगा उसके लिए है वो बात, कोई अगले ही समय में आहारक हो जाएगा। तो 4 समय में भी तो होता है ना? हाँ, 4 समय में भी होता है। चौथे समय में तो आहारक हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। पूरे 3 लोक में कहीं भी जाना हो उसको, जीव को, वो 3 समय से ज्यादा ले ही नहीं सकता मैक्सिमम। 3 समय के बाद चौथे समय में वो जहां पैदा होना है वहां पहुंच ही जाएगा। और तीसरा समय भी, तीसरा समय भी कहा गया है कि जैसे 3 लोग है ना, 3 लोग का नक्शा, जैसे अपन खड़े हो गए और पैर फैला, ऐसे तो पैर की जगह से कोई मतलब 3 लोग का जो पैर का हिस्सा कल्पना करते हैं खड़े हो गए, वहां जीव मरा तो उसको लगेंगे 3 समय। वहां से और जाना है ऊपर, कहाँ? ये मध्य लोक के भी ऊपर, जैसे समझ लो ऊपर ये त्रिकुट क्षेत्र का है इसको ना, तो ऐसे पहुंचना है। अब बताओ कि वो कैसे, सीधे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं, वो तो ऐसे राजू है फैला हुआ। हाँ। तो यहाँ बीच में एक राजू है और वहां 5 राजू है, तो वो सीधा तो जा ही नहीं सकता। तो एक ऐसा मोड़, फिर एक मोड़ लेगा, तीसरा ऐसा मोड़ लेगा, और चौथे समय में वो आहारक हो जाए। उसको लगते हैं 3 समय। ठीक है, ऐसा कहा है। और एक बार ये इसका भी बताइए ना, ये मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तत्वों पर अश्रद्धान रूप परिणाम होना मिथ्यात्व गुण स्थान है। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कर्म प्रकृति की बात कही। मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति का उदय होता है तो जीव को मिथ्यात्व परिणाम होता है। ये कर्म के उदय की निमित्तता। ऐसा भी है, जब जीव को मिथ्यात्व परिणाम होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है उस समय। अब इसमें विपरीत परिणाम होता है, विपरीत अभिनिवेश होता है, मतलब उल्टी मान्यता, सरल भाषा में। उल्टी मान्यता। मैं आत्मा हूं लेकिन मानता है मैं शरीर हूं, शरीर हूं में है मानता है कि भोगों में है। ये उल्टी मान्यता है, यही मिथ्यात्व परिणाम है। तो ये पहला गुण स्थान होता है। हाँ, ठीक है। एक पूछना था, ये जो आपने भव्य अभव्य का बताया ना, हाँ, अभव्य कभी भव्य बनेगा ही नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी। जैसे आपने अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, तो आपने तो आपके एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि वो जो दाने मूंग के सीज नहीं रहे, वो नहीं सीजते ऊपर, एक बूढ़ी माँ का निकाल के फेंकना पड़ता है, और नहीं तो दांतों के नीचे आते हैं तो कड़कड़ाते हैं। एक बूढ़ी औरत का भी देते हैं ना, सम्मोशरण में बोलते चलो चलो तो नहीं जाती। एक उदाहरण वो भी है। वो ऐसा मैंने नहीं सुना, लेकिन और ऐसा कोई उदाहरण अपन दे नहीं सकते कि कोई समोशन में ना जाए तो वो अभव्य ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और समोशन में चला जाए तो है, क्योंकि अभव्य जीव नहीं जाते समोशन में। वो जो 12 सवाएं है ना, उस भव्य जीव का ही प्रवेश होता है। भले वो इसी भाव से मोक्ष जाए कि कई भाव बाद मोक्ष जाए, लेकिन भव्य जीव ही जाएगा ऊपर, और वो भी निर्मल चित्त वाला होना चाहिए। नहीं तो समोषण के दरवाजे के अंदर प्रवेश तो, लेकिन यहाँ वहां कहीं ना कहीं उलझ जाएगा, भव्य जीव वहां नहीं पहुंचता। एक उदाहरण बताया था ये वाला। अच्छा, चलो ठीक। उसने अपनी आंखें फोड़ ली, बोली मुझे तो जाना ही नहीं। अच्छा ऐसा कुछ बताया था पंडित जी ने। अच्छा, चलो ठीक है। तो ऐसा नियम शास्त्र में नहीं बताया कि कोई जीव यदि मंदिर जाता ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहता, बल्कि मंदिर को तोड़ भी दे,
तो वो अभव्य ही होगा, ये नियम नहीं है। आज वो विरोधी है और कल वही जीव जब उसकी समझ ठीक होगी तो वही जीव धर्मात्मा बन जाए, मोक्ष मार्गी बनेगा। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है। सामान्य एक आचार्य ने ऐसा अभव्य की पहचान नहीं बताई, भव्य की पहचान बताई साधना जी। मतलब कमाल की बात यह है कि अभव्य की पहचान नहीं बताई आचार्य ने। ये नहीं कहा कि आत्मा की बात रुचि से ना सुने तो अभव्य, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा उनने कि जो अपने आत्मा की बात, अपने चेतन स्वरूप आत्मा की बात बड़े प्रसन्न चित्त से सुने तो समझना है ही, और वो निश्चित रूप से भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति करेगा। भव्य की पहचान बताई, क्योंकि ऐसा जीव जो अपनी रुचि से आत्मा को सुनता है, आत्मा की बात सुनता है, वो निश्चित रूप से भव्य है। क्योंकि ऐसी रुचि और ऐसा आह्लाद अभव्य को आ ही नहीं सकता अपनी आत्मा की बात सुन के। भले ही आत्मा की बात वो खूब जानता हो, पीएचडी भी कर ले, लेकिन आत्मा का रस जिसको नहीं है ना, वो जीव भव्य नहीं हो सकता। मतलब जिसको रस है वही भव्य है, ये पहचान तो पक्की। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी सब अभव्य हैं, ये नहीं कहा आचार्य, यही कहा कि भव्य है वो, है ना। ये इसमें महत्व, मतलब ये भी समझने की बात है। चलिए, अब मैं, आपने पूछा 11वीं और 12वीं गाथा, 2 गाथाएं पढ़ना अभी कि कल? अभी पढ़े? हाँ, 11वीं गाथा है उड विजलते वाउ वर्ण विवेह थावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा रस जीवा होंति संखादी। ये देखो, फिर से अपन देखते हैं, आप पढ़ के देखना एक बार, फिर निश्चित करेंगे कि आपको आ गई। पुड, ऐसा निशान लगाना, पुड विजल, पुडवी जल ते वाउ, पुड विजल ते वाउ वर्णपदी, वर्णफ फातक जाएगा, वर्णपदी, हाँ, विवेह आवरे वर्णपदी, हाँ, वर्णपदी, वर्णपदी, वर्णपदी। पहला फा तो आधा है, तो आधा ही होगा। वर्णपदी विवेह आवरे विग तिग चदु पंचखा, विग तिग चदु पंचखा तस्जीवा होंति संखादी। दा में बड़ी की मात्रा है ना। अब आप एक बार बोलिए। विजल लेंगे क्या? विजल तेय वाओ वनपदी विविह थावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादा। संखादी, बड़ी की मात्रा, इसमें दा लिखा हुआ है। वो बड़ी की मात्रा मिटी हुई दिख रही है, लेकिन वो है बड़ी की मात्रा, ठीक है। इसके बाद 12वीं गाथा, समणा अमणाणेया, समणा अमणाणेया पंचिंदीय, पंचिंदीय, जा में छोटी की मात्रा बिंदी भी है, पंचिंदीय निम्मणा, निम्मणा परे सवे पादर सुह में इंदी, सुह में इंदी सवे पज्जत इदराय, पज्जत इदराय। ठीक है, हाँ बोलिए। समणामणाणेया पंचिंदिय निम्मणा परे सव्वे बादर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय, इदराय। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, सही है।
मृदुला जी को का हाथ खड़ा हुआ है, पहले ही से खड़ा है क्या कि कुछ पूछना है? नहीं, एक बार मेरे को ये पर्याप्ति अपर्याप्ति का निर्वृत्त पर्याप्त का कुछ पूछना था, क्या है? तो मैंने किया नहीं क्लास। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे कल, है ना? कि अभी समय कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, कल। हाँ, अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, और ये देखो पीडीएफ हमने निकाली है, ये आपको भी गूगल पे मिल जाएगी। तो ये जैसा मेरे पास ग्रंथ है पीडीएफ है, अब इसमें कोई गलती नहीं है, स्प्रिंट वगैरह। अब वो थोड़ा सा अभी संखादी, तो उसमें वो सही है, लेकिन वो हुई सी दिख रही है, वो है नहीं, वो मिसप्रिंट है नहीं वैसा, ठीक है। इसमें तो लिखा है संखादी, थोड़ा सा मिट रहा है। तो इस तरह से व्यवस्थित रूप से उच्चारण करें, और आप भी जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलेंगे संक्षेप में। नित्या, मैत्री, जान्या, परिवार। बोले दालसांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकाम के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।